हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए टमाटो की एक स्पेशल खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो ये चटनी खाने में तो स्वादिष्ट है ही, इससे खाने का स्वाद बड़ा ही लाजवाब हो जाता है और आप इस चटनी को 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी खा सकते हैं। यदि आप कोई भी भरवा पराठा बना रहे हो, जैसे आलू पराठा और मूली का पराठा, गोभी का पराठा या फिर मसाले का पराठा, पालक का पराठा, कोई भी पराठा बना रहे हो तो उसके साथ ही आप टमाटो की चटनी जरूर से सर्व करिए। इसके साथ ही ये पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं और मेरे यहाँ तो ये फ्रिज में सर्दियों में जरूर से फ्रिज में रखी रहती है और पूरी सर्दियों भर जब खट्टे खट्टे टमाटर आते हैं तो मैं ये चटनी को जरूर बनाती हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिए और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिए और जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चटनी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये टमाटो। तो ये खट्टे वाले टमाटो हैं, ये सर्दी भर खट्टे वाले टमाटो आते हैं, इनकी चटनी ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो टमाटो लिए, इनको मैंने अच्छे से धो के ले लिया है। तो आप इन टमाटो को देख रहे होंगे, इनके ऊपर से ये ग्रीन कलर की डंडी लगी हुई है, ये फ्रेश टमाटो हैं। जब भी आप ये टमाटो ले रहे हो तो आप इसको देख करके लीजिए, तो ये आपके ताज़ा टमाटो होंगे तो इनके ऊपर ये डंडी लगी होगी। तो चलिए इनको अब कट कर लेते हैं। तो मैं इनको कैसा कट करना है ये आप देख लीजिए। तो ये देखिए मैं इनको बड़ा बड़ा ही कट कर रही हूँ, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े कट कर लेने हैं। तो ये देखिए मेरे टमाटर कट चुके हैं। अब इनकी चटनी बना लेते हैं। तो चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है और इसकी फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं और इस पे हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट को रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून मैंने ये सौंफ ली है, जो अचार में डलती है ये वही सौंफ है और भरमा सब्जी में भी सौंफ का यूज होता है। तो इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे और बस हल्का ही करेंगे, ज़्यादा काला नहीं करना है। इसकी हल्का सा फ्लेवर की खुशबू आने लग जाए, बस इतना ही रोस्ट करना है। तो देखिए ये रोस्ट हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट खल्लड़ में ही निकाल लेती हूँ क्योंकि हमें खल्लड़ में ही इसे कूटना है। अब मैंने पैन को फिर से गैस पर रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी और इस घी को हम मेल्ट होने देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो जीरा को चटकने देते हैं। तो जीरा जैसे ही चटक जाएगा अब हम इसमें टमाटो डाल देते हैं। तो जो मैंने कट करके टमाटो रखे हुए थे वो सारे ही टमाटो हमें इसमें डाल देने हैं। अब इसको हल्का सा चला देते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें व्हाइट सॉल्ट डाला है। और इसको चलाने के बाद अब इसको ढक के पकाना है, 2 से 3 मिनट तक हमें इसको पकाना है। तो तब तक जब तक ये पक रही है तब तक मैं और सारे काम कर ले रही हूँ। सौंफ हमारी ठंडी हो गई है तो मैं इसको कूट ले रही हूँ। तो इसको हमें दरदरा ही कूटना है। तो ये सौंफ को मैंने कूट लिया है और अब मैं पराठा बनाने के लिए आटा भी लगा लेती हूँ। और मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने आटा भी ले लिया है। तो इसमें नमक डाल देते हैं और इस आटे को गूंथ लेते हैं। तो मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा गूंथ रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से जब भी कोई काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही काम करना है, और इसके साथ साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं, जब हमें और एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो हम बीच बीच में ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये लीजिए आटा मैंने सेट कर दिया है और इसको अभी थोड़ी देर बाद देखती हूँ। अब मैं ले रही हूँ ये गुड़। तो मैं इस चटनी में गुड़ और शक्कर दोनों का ही यूज करने वाली हूँ। तो चलिए गुड़ को निकाल लेती हूँ। इसको मैं चाकू की सहायता से इस तरह से छोटा छोटा अंदर ही फोड़ दे रही हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको कट कर रही हूँ जिससे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं और इसमें आसानी से ये घुल जाए। तो ये लीजिए अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। गुड़ डालने से पहले हम टमाटो को चेक कर लेते हैं। तो मैं इनको चलाने के बाद हल्का सा पहले चेक करूंगी ये पके हैं या नहीं। तो ये देखिए अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो अब मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ। तो गुड़ डालने के बाद हमें थोड़ी देर बाद इसको चलाना है और चलाते हुए इसको पकाना है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें शक्कर डाली है, 3 से 4 चम्मच।
आप ये मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा मीठा आपको पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैं इसलिए ज़्यादा मीठा रख रही हूँ, और आप कम चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए जब तक वो मेल्ट हो रहा है तो मैं आटे को भी अच्छे से मसल ले रही हूँ। तो अब हमारा आटा भी तैयार है और चटनी भी लगभग तैयार है। तो बस आटे को थोड़ी देर ढक के रख देते हैं और चटनी को रेडी कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से घुलने देते हैं, और जब गुड़ घुल जाएगा तो हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। गुड़ को घुलने तक हमें गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है, जिससे गुड़ घुलने में आसानी रहे। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। ये देखिए गुड़ घुल चुका है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सौंफ डाल रही हूँ जो मैंने कूट के रखी हुई थी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा धनिया डाल रही हूँ, और रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं। इसको डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब इन सब मसालों को मिक्स कर देते हैं और इसको आधा मिनट के लिए और पका लेते हैं, जिससे कि ये मसाले और गुड़ और शक्कर आपस में मिक्स हो जाएं। और ये देखिए कितनी लाजवाब चटनी बनके तैयार हो गई है। हमें बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अभी आपको थोड़ी लिक्विड ही लग रही है। तो ये लीजिए लाजवाब चटनी तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो चलिए इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। सर्व करने के लिए झटपट से एक पराठा बना लेती हूँ। तो गैस पे तवा रख दिया है और झटपट से ये पराठा बेलने के बाद मैं सेक लेती हूँ। सर्दी के मौसम में घी जम जाता है, तो मैं इस तरह से तवे पे रख के इसको गरम कर लेती हूँ। तो जब तक पराठा बेल रहा है मेरा घी भी गरम हो जाएगा और इसे अच्छे से मैं पराठे पे लगा पाऊंगी। तो ये लीजिए पराठे को मैंने बेल लिया है और अलट पलट करके इसको सेक लिया है। तो झट से इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो ये लीजिए पराठा मैंने सर्व कर दिया है, और इसके साथ ये खट्टी मीठी टमाटर की चटनी, और इसके साथ मैं सर्व करूंगी ये सैलेड। इस सैलेड में मैंने ये ली है मूली, और ये गाजर को मैंने कट करके ले लिया है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। और इसके साथ मैं दूंगी एक कटोरी दही। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में दही खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ और थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और थोड़ा सा मैं इसमें भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ। तो इसको डालने के बाद आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा चाट मसाला और डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे मैं ब्रेकफास्ट में सर्व कर देती हूँ। तो बन गया ना झटपट और बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट। और ये टमाटो की चटनी आप इसको 15 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपको मेरा इस तरह का ब्लॉग प्लस ब्लॉग के साथ मैंने ये जो रेसिपी भी आपको बताई है, आपको कैसी लगी? तो यदि आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो मैं इसी तरह से ये वीडियो डाला करूं और ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको रेसिपी भी शेयर किया करूं। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है और आप इसे देखना चाह रहे हैं और बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।